7 अप्रैल मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। अवंतिकापुरी उज्जैनी की पावन धरा में यह कथा 4 से 10 अप्रैल तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 7 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने किन किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए उसकी जानकारी देते हुए बताया। 4 कदम आपको दूर रहना चाहिए चोर से। चोर से दूरी बनाकर रखिए क्योंकि वह कुछ भी हो आपको फंसाकर निकल जाएगा। अगला है 14 कदम लतखोर से। गलत व्यक्तियों से, व्यसन में डूबे हुए व्यक्तियों से, नशा मदिरा आदि का सेवन करने वाले लोगों से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे और अगर आप नशा या व्यसन में नहीं भी है तब भी लोग सोचेंगे कि आप भी उनके साथ नशा और व्यसन में डूबे हुए हैं। तीसरे हैं 74 कदम दूर रहना है आपको चुगलखोर से। ऐसे व्यक्ति जो आपसे व्यर्थ की बातें करते रहते हो, इधर उधर की बातें करते रहते हो, इसकी उसकी चुगली ही करते रहते हो, ऐसे व्यक्तियों से भी आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलोगे तो आपकी ज़िंदगी सार्थक हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रमीला बघेल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि उन्हें पीलिया हो गया है। 19 से 25% पीलिया लीवर में हो गया था। इसके बाद हमने सुना कि अहमदाबाद में पीलिया का अच्छा इलाज होता है तो हम उन्हें लेकर वहां चले गए। इसके बाद अहमदाबाद के डॉक्टर ने बताया कि लीवर ख़राब हो चुका है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमने उन्हें वापस उज्जैन में लेकर आ गए और मेरे बेटे ने बताया कि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और उस जल का आचमन कराओ, लाभ जरूर मिलता है। इसके बाद मैंने ऐसा ही करना शुरू किया और मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करी। रोज़ मंदिर जाती, मंदिर पर जल चढ़ाती और जल चढ़ाकर थोड़ा सा भाग प्राप्त करके लाती और उन्हें दे देती। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाने का क्रम चालू हुआ और डॉक्टर ने बताया सिर्फ 5 ही दिन रखेंगे, इसके बाद इनका डायलिसिस का क्रम होगा या फिर कुछ और भी होगा, पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि इनका आगे क्या होने वाला है। मैं भोलेनाथ के भरोसे थी तो मैंने बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चिपका देती और डॉक्टर के मना करने पर भी थोड़ा सा शहद प्राप्त करके लाती, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ शहद प्राप्त करके लाती और उन्हें चटा देती। ऐसा करते 3 दिन ही हुए थे। इसके बाद उनकी जांच का क्रम चालू हुआ और डॉक्टर ने बताया पीलिया 0% हो गया है और उनका लीवर भी काम करने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। साधना, भक्ति और विश्वास अगर आपका प्रबल हो जाता है तो स्वयं भगवान तुम्हारे सामने गुरु के रूप में आ जाते हैं। सही गुरु, सही वक्ता वही होता है जो आपका वक्त बदल देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। हेमा पवार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, आज हमने उज्जैन में कुंभ के मेले जैसा नज़ारा देखने को मिला है और यह देखकर इतनी खुशी हो रही है कि हम ऐसा नज़ारा और बार बार देखें, ऐसा मन करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की। कृष्णा दुबे जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी पिछले 6 वर्षों से रेलवे की तैयारी कर रहा था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मैंने आपकी कथा कोरोना काल से सुनना प्रारंभ की है। आप कहते हैं कथा पंडाल में आके कथा सुनो तो 3 महीने में मनोकामना पूरी हो जाती है। मैंने कथा पंडाल में कथा सुनी और मेरी 3 महीने के अंदर नौकरी लग गई, पर मेरा माँ के साथ एक्सीडेंट हो गया और मेरे पाँव और छाती में लग गई। मेरी माँ ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा और मैंने किया। साथ में 1 लोटा जल रोज चढ़ाता और उम्मीद हार चुका था, पर मेरी माँ का भरोसा देखकर मेरा भी भरोसा प्रबल हो गया और उसी भरोसे में एग्ज़ाम देने चला गया। वो मेरा ग्राउंड टेस्ट निकल गया, मेरी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पिंकी तिवारी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बेटे को बचपन से निमोनिया, खांसी और कई बीमारियां थीं जिससे उसका दम भरता था। मेरा बेटा किसी के साथ खेल भी नहीं पाता था। आपकी कथा सुनती थी और आपके बताए अनुसार आंवला नवमी का क्रम आपने जो बताया था वह किया, जिसमें आंवले का भाग बेटे को खिलाया जाता है, वह भी मैंने किया। मेरा बेटा अब अन्य बच्चों के साथ खेल पाता है और वह बीमार नहीं है, वह स्वस्थ हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं एक पत्र लिख रही हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गीता राठौर जी उज्जैन से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, डॉक्टर ने मुझे बच्चे नहीं होंगे ऐसा कह दिया था। कई साल निकल गए थे पर संतान नहीं थी। मेरे पति और मैं दोनों का इंदौर, उज्जैन, बड़ौदा सब जगह इलाज करवाया पर डॉक्टर का कहना था कि संतान का क्रम नहीं है, संतान नहीं हो सकती। आपकी कथा मैं टीवी में सुनती थी। हमने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करने का सोचा पर मेरा विश्वास उतना नहीं था, पर आपने टीवी में बताया था पशुपतिनाथ करने वाला व्यक्ति पहले और अंतिम व्रत में जो मनोकामना मांगता है वह महादेव निश्चित पूर्ण कर देते हैं। पहला सोमवार मैंने व्रत किया। सुबह की पूजन करके मैं शाम की पूजन करने जाने ही वाली थी कि मेरा रसुल्ला धर्म आ गया और मेरा व्रत खंडित हो गया।
पति ने कहा, गुरुजी कहते हैं व्रत मत गिनो, अगले बार से फिर से व्रत करो। तो मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करते तीसरा व्रत आया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा की जानकारी ने अगर आपको भी आनंद और सुख की प्राप्ति कराई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।